बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 9th क्लास एक्सरसाइज नंबर 5.2 है, उसका आज ये फर्स्ट लेक्चर है। इसमें हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ टाइप्स a⁴ प्लस a² b² प्लस b⁴ यानी ये जो दो वैल्यूज़ हैं इनका होल स्क्वायर बनेगा और ये जो मिडल वाली वैल्यू है उन दोनों के ए बी पर मुश्तमिल होगी। इन दोनों का स्क्वायर बनेगा और ये जो वैल्यू है उन दोनों वैल्यूज़ पर मुश्तमिल होगी। जैसे a⁴ को लिखा जा सकता है a² का स्क्वायर, b⁴ को लिखा जा सकता है b² का स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये इस टाइप के हम क्वेश्चंस करेंगे। दरमियान में इन दोनों का मल्टीपल मौजूद होगा। एक तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे, दूसरे ये होंगे दोनों ही वैल्यूज़ जो हैं a⁴ होगी और b⁴ होगी। इसके साथ कोएफिशिएंट कोई लिखा हो या ना लिखा हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। पूरे यूनिट में यही लिखा होगा फैक्टराइज। डियर स्टूडेंट्स, ये जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास x⁴ प्लस 1 और x⁴ माइनस 3। अब इन क्वेश्चंस को आपने बहुत ध्यान से सीखना है। ये इसे आपने ये जो 3 है माइनस का 3 आप इसे लिख सकते हैं -2 और -1। डियर स्टूडेंट्स, ये -2 हमने क्यों लिखा? इसलिए लिखा कि ये नीचे हम इसका फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। इस स्टेप को किए बगैर भी हम कर सकते हैं, ये थर्ड स्टेप को डायरेक्ट ही। डियर स्टूडेंट, जब हम इसे फार्मूले की फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा x² का स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर -2 × x² × 1/x²। डियर स्टूडेंट, ये बन गया a² प्लस b² माइनस 2ab। अब ये किसके इक्वल होता है? हम जानते हैं कि ये a माइनस b का होल स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन तीनों वैल्यूज को कंबाइन करके x² माइनस 1/x² का होल स्क्वायर। और ये जो -1 हमारे पास मौजूद है इसे लिखा जा सकता है 1 का स्क्वायर। अब गौर करें तो ये फिर जो है एक फार्मूला बन गया है। ये a² है टोटल और ये हमारे पास b² है। तो यहाँ पे फिर फार्मूला लगेगा a² माइनस b² इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। डियर स्टूडेंट्स, a हमारे पास है x² माइनस 1/x², ये हमने लिख दिया। उसके बाद b हमारे पास 1 है तो हमने एक दफ़ा +1 लिख दिया और दूसरी दफ़ा हमने -1 लिख दिया। यूँ हमारे पास आंसर आ गया x² माइनस 1/x² प्लस 1 इंटू x² माइनस 1/x² माइनस 1। अब हम सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो ये है 3x⁴ प्लस 12y⁴। डियर स्टूडेंट्स, जब हमने 5.1 एक्सरसाइज सीखी थी तो उसमें सबसे पहले हमने कॉमन लेना सीखा था और ये बताया था कि अगर कोई वैल्यू कॉमन हो तो सबसे पहले कॉमन लेते हैं। तो यहाँ गौर करें तो ये है 3x⁴ और यह प्लस 12y⁴। ये 3 है और ये 3 का मल्टीपल है, यानी ऐसा नंबर जो 3 के टेबल पर डिवाइड हो वो 3 का मल्टीपल कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ से हम 3 कॉमन ले सकते हैं। तो ये x⁴ आ गया। तो जब हम कॉमन लेंगे तो इसको 12 को हकीकत में हमने इस 3 पर डिवाइड किया तो यहाँ पे आ गया 4। तो यूँ हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यू आ गई x⁴ प्लस 4y⁴। डियर स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें कि यहाँ पर हमारे पास ब्रैकेट में सिर्फ 2 वैल्यूज हैं। तो यहाँ पर भी हम फार्मूला कंप्लीट करेंगे। तो हम इसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर और इस वैल्यू को लिख सकते हैं 2y² का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, दरमियान में हमने लिख दिया 2ab। इसको लास्ट पर भी लिख सकते थे, तो इसको एंड पर भी लिखा जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमने लिखा a² प्लस 2 × a × b प्लस b²। a हमारे पास है x² और b हमारे पास है 2y का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स, ये 2 वैल्यूज तो हमारे पास पहले से मौजूद थी, लेकिन ये जो कंप्लीट करने के लिए स्क्वायर हमने वैल्यू लगाई है ये हमने खुद से लगाई है प्लस 2 × a × b। तो डियर स्टूडेंट्स, जब हमने इनको मल्टीप्लाइड किया तो ये आ गया 2 × 2 = 4
एक्स स्क्र वाई स्क्र, यानी ये वैल्यू हमारे पास 4x स्क्र वाई स्क्र। तो जो वैल्यू हमने ऐड की है उसे हमने माइनस भी कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने देखा तो ये पहली तीनों वैल्यू जो है ए स्क्र प्लस 2ab प्लस बी स्क्र है, तो इसे आप लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्र, यानी एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र का होल स्क्र। अब ये हमारे पास 4x स्क्र वाई स्क्र आया हुआ है, इसे हम लिख सकते हैं 2xy का स्क्र। डियर स्टूडेंट्स, अब आप गौर करें कि यहाँ पर फार्मूला बन रहा है, ये पहली वैल्यू का भी स्क्र है और ये दूसरी वैल्यू का भी स्क्र है और दरमियान में माइनस है, यानी कि यहाँ फार्मूला लगेगा ए स्क्र माइनस बी स्क्र इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र, बी हमारे पास है 2xy। तो हमने लिखा ये 3 तो बाहर वैसे ही आ जाएगा, ब्रैकेट में हमने एक में लिखा एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र और उसमें हमने प्लस 2xy किया, दूसरी ब्रैकेट में हमने लिखा एक्स स्क्र प्लस 2y स्क्र और माइनस 2xy। डियर स्टूडेंट्स, ये थर्ड पार्ट है, a की पावर 4 प्लस 3a स्क्र बी स्क्र प्लस 4b की पावर 4। डियर स्टूडेंट्स, जिनका स्क्र कंप्लीट होता है यानी जिनके ऊपर 4 पावर है उनको मैंने पहले लिख लिया, a की पावर 4 प्लस 4b की पावर 4 प्लस 3a स्क्र बी स्क्र। अब हमने यहां पर पहली दो वैल्यूज को लेकर इनका स्क्र कंप्लीट करना है, यानी इसके साथ तीसरी वैल्यू हमें चाहिए। तो हमने लिखा a स्क्र का स्क्र प्लस 2b स्क्र का होल स्क्र। डियर स्टूडेंट, ये 4b की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2b स्क्र का होल स्क्र। अब यहाँ पे हमने चूंकि फार्मूला कंप्लीट करना है तो हमने लिखा प्लस 2ab, a हमारे पास है a स्क्र और b हमारे पास है 2b स्क्र। अब ये वैल्यू हमने खुद से ऐड की है, क्योंकि खुद से ऐड किया तो हमने इसे माइनस भी कर दिया। तो माइनस क्या करेंगे, इन तीनों वैल्यूज को हमने मल्टीपल किया, 2 2s are 4 a स्क्र b स्क्र, यानी 4a स्क्र b स्क्र हमने माइनस कर दिया। और ये जो लास्ट में वैल्यू लिखी है 3a स्क्र b स्क्र, इसको हमने यहां पर भी लास्ट पर लिख दिया। डियर स्टूडेंट्स, याद रखें ये हम प्लस वाला फार्मूला आमतौर पर हम कंप्लीट करेंगे क्योंकि लास्ट में हमें माइनस वाली वैल्यू चाहिए होती है। अब हमारे पास ये आ गया a स्क्र प्लस 2b स्क्र का होल स्क्र, और जब हमने इन दोनों वैल्यूज को सिंप्लीफाई किया, ये तीनों वैल्यूज तो फार्मूले में हमारे इस्तेमाल हो गई थी, ये जो दो वैल्यूज रह गई थी गौर करें तो ये लाइक टर्म्स हैं, ये भी a स्क्र b स्क्र वाली वैल्यू है, ये भी a स्क्र b स्क्र वाली वैल्यू है। जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस a स्क्र b स्क्र। अब यहां पर हम गौर करें तो ये पहली वैल्यू का तो स्क्र मौजूद है, लेकिन a स्क्र b स्क्र को हम लिख सकते हैं ab का होल स्क्र। अब यहाँ पे हमारा फार्मूला बन गया a स्क्र माइनस b स्क्र, तो यहाँ पे फार्मूला लगा दिया a स्क्र माइनस b स्क्र इज इक्वल टू a प्लस b इंटू a माइनस b। a हमारे पास है a स्क्र प्लस 2b स्क्र, तो हमने लिख दिया a स्क्र प्लस 2b स्क्र और यहाँ पे हमने प्लस ab कर दिया और दूसरी दफा हमने इसमें से माइनस ab कर दिया। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा है फोर्थ पार्ट, 4x की पावर 4 प्लस 81। डियर स्टूडेंट्स, ये हम सेकंड पार्ट में भी यही क्वेश्चन इसी तरह का सीख चुके हैं। अब हम इन दोनों का स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, तो ये 4x की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2x स्क्वायर का होल स्क्वायर, 81 को लिख सकते हैं 9 का स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, इसके बाद हमने तीसरी वैल्यू जो है 2ab कंप्लीट फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने लगाई है 2ab। a हमारे पास बना है 2x स्क्वायर और b है 9। डियर स्टूडेंट्स, अब हमने चूंकि ये खुद से ऐड किया है तो खुद से तो हम कोई काम नहीं कर सकते, तो हमने खुद से ऐड किया तो माइनस भी खुद से कर देंगे ताकि ये वैल्यू कैंसिल हो जाए, लेकिन कैंसिल करने में चूंकि हमने इसे यूज करना है। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया 2 2s are 4 4 9s are 36 x स्क्वायर, तो ये आ गया 36 x स्क्वायर। तो ये हमने प्लस किया था और ये हमने उसे माइनस भी कर दिया, लेकिन अब हमने इन तीनों वैल्यूज को मिलाकर जो है इसे लिख दिया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि इसे इक्वल लिख दिया a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यूं ये आ गया 2x स्क्वायर प्लस 9 का होल स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, ये 36 x स्क्वायर हमारे पास बच गया है, तो इसे हम लिख सकते हैं 6x का होल स्क्वायर। यूं ये हमारे पास फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला, जो कि इक्वल होता है a प्लस b इंटू a माइनस b के। तो हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x और दूसरी तरफ हमने लिखा 2x स्क्वायर प्लस 9
माइनस 6x। 2x² प्लस 9 में एक दफा 6x प्लस किया है और एक दफा हमने माइनस किया है, और लास्ट स्टेप में हमने इनको रेंज करके लिख दिया। ये आ गया 2x² प्लस 6x और प्लस 9, और इसे लिख दिया 2x² माइनस 6x प्लस 9।